हर हफ्ते घर साफ सफाई मत करो। हर हफ्ते यही पूरा क्लीनिंग साफ सफाई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अपना पूरा टाइम यही घर के साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कभी न ख़त्म होने वाले इसी कामों में अपना पूरा ज़िंदगी को जकड़ के मत रखो। एक महिला सिर्फ घर काम करने के लिए, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, बाथरूम वॉश, बर्तन वॉश करना, कपड़े वॉश करना, सिर्फ इसके लिए तो पैदा नहीं की है भगवान ने, या सिर्फ इसके लिए, यही घर कामों के लिए उनका अस्तित्व भी नहीं है। महिला उनको खुले आसमान के तले थोड़ा सा वॉक करने के लिए टाइम दो, या उन्होंने अपने लिए खुद टाइम निकालना चाहिए। थोड़ा सा अकेले में बैठना भी, एक शांति से बैठना भी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आराम से खुली और फ्रेश हवा में सांस लेना अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक महिला की ज़िंदगी सिर्फ चार दीवारों के बीच में रहने के लिए तो कभी भी नहीं थी। एक महिला वो कितने सारे तमाम घर के सारे मेंबर्स के सारे लोगों के काम कर लेती है। वो बच्चों का स्कूल देखती है, अपने पति के लिए खाना बनाती है, घर के बाकी बुजुर्ग लोगों की हेल्थ का भी ख्याल रखती है। वो पूरे घर का सारे काम भी करती है और उसको खुद का ख्याल रखने के लिए कभी टाइम ही नहीं मिलता है। वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभाती है, याद रखती है। उसको अलग अलग इश्यूज़ जब आते हैं घर में, पूरे फैमिली में, तब वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए प्लान करती है, फिक्स करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती है, और ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें होती है। कभी बच्चों के बुक्स है, उनका स्केड्यूल है, उनका ट्यूशन का, उनका स्कूल का स्केड्यूल है, अपने हस्बैंड का ऑफिस का स्केड्यूल है, या तो अलग अलग कभी कागजात है, डॉक्यूमेंट्स है, छोटी छोटी सुई से लेके नमक तक इतनी सारी चीज़ें जो पूरे घर में होती है। कौन सी चीज़ कौन से डिब्बे में, कौन से कोने में, कहाँ पे रखिए, ये सब याद रखती है, और जब समय आता है तब वो देने का भी काम करती। मतलब इतनी सारी अनगिनत चीज़ें वो याद रखती है, और हर दिन सुबह से लेके शाम तक, सुबह 4 बजे 5 बजे से लेके रात में 10 11 12 बजे तक उसको काम ही काम रहते हैं, और उसके काम का कोई मूल्य ही नहीं रखता है बस। और जो घर काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके काम का तो जीरो वैल्यू कर देते हैं लोग, तो सीधा बोल देते हैं क्या ही काम करती है, दिन भर घर पे ही तो रहती है। एटलीस्ट जॉब करने वाली महिलाओं के लिए ये एक सुकून है, एटलीस्ट वो जॉब कर रही होती है तो कोई उनको डायरेक्ट बोल नहीं सकता है, तो भी लोग बोल देते हैं। महिलाओं से ये भी उम्मीद की जाती है उसने जॉब भी करना चाहिए, फिर उसने घर काम भी करने चाहिए। जो आम महिला है, जो सिर्फ घर काम करने वाली महिला है, गृहिणी महिला है, उनके जैसे इन्होंने काम भी करनी चाहिए और ऊपर से जॉब भी करना चाहिए, ये भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। तो महिला इतने सारी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उसको सिर्फ खुद के लिए है, खुली हवा में जाके वॉक करना है तो भी टाइम नहीं मिलता है, या वो खुद के लिए टाइम ही देना इम्पोर्टेंट नहीं समझती, वैल्यूएबल नहीं समझती। तो कभी कभी खुली हवा में बस जाके टहल के आना, घूम फिर के आना, या कभी दूर जाके बस आराम से गार्डन में, बगीचे में या खेत में कहीं भी शांति से एक पेड़ के नीचे बैठना, खुद के साथ समय व्यतीत करना, या बस अपने मन मर्जी से कोई रेस्टोरेंट में कोई छोटी सी टपरी पे जाके खाना खा लेना, या खुद के हाथ से अपने मनपसंद का खाना बनाना, और अपने खुद के साथ ओन टाइम, मी टाइम, और जैसा अपने सहेली के साथ जाना, या खुद के साथ जाके ही टाइम स्पेंड करना, ये कितना इम्पोर्टेंट होगा। ये उसको सिर्फ अपने कामों से दूर नहीं रखेगा, उसको मानसिक शांति मिलेगी, उसका मन, आत्मा, ये पूरा क्लीन हो जाएगा। ये खुद के लिए जब टाइम देना शुरू कर देगी, थोड़ा सा हवा में टहलना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद के साथ खुद के लिए एक चाय पीना, आराम से बैठना, ये जब करेगी तो ये सिर्फ उसको बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, फिजिकल रेस्ट की बात नहीं होगी, उसके मन, आत्मा को भी शांति मिलेगी। और कभी होता है ना, जो थकी हारी घर के कंटिन्यूसली काम कर करके जो थकी हारी महिला होती है, वो बहुत ही चिड़चिड़ी हो जाती है, और उनका घर में भी फिर काम करने में मन नहीं लगता है। अगर उनको ऐसा कभी कभी बीच बीच में रिलैक्स टाइम मिल गया तो उनका एनर्जी रिस्टोर हो जाता है। तो उसके बाद वो महिला एकदम काम और माइंड से, शांति से, पेशेंस के साथ आती है, और अच्छे से ज़्यादा और अच्छे से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने लग जाती है। उसकी ज़िंदगी चार दीवारों के बाहर भी है।
अगर महिला ठान लेती है तो पूरा देश दुनिया बदल देती है, अलग अलग बड़े बड़े साम्राज्य को ढाल देती है और बड़े बड़े साम्राज्य की नींव भी महिला ही रख सकती है। वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बड़ी बड़ी ऋषि का बड़ी बड़ी महिलाएं, विदुषी महिलाएं हो गई है जिन्होंने एक्चुअली हमारा लिटरेचर जो होता है ना, वाङ्मय को भी उन्होंने ही जन्म दिया है। महिलाएं, अगर एक महिला अगर बड़े राजा को, किंग को बना सकती है तो क्या उसमें इतना ज्ञान नहीं होगा? वो इतनी पावरफुल नहीं हो सकती है? एक्चुअली उसकी पावर किसी गलत जगह यूज़ होती है। बस घर के काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, घर के काम तो क्या वेट कर सकते हैं। घर के काम जो ऐसे हैं जो कभी न ख़त्म होने वाले। एक बार बर्तन धो लिए फिर से वो आने ही वाले हैं। एक बार झाड़ू कर लिया, पोछा कर लिया, एक बार कपड़े धो लिए, वो फिर से गंदा ही होगा घर। मतलब जितना करोगे अच्छा और वापस गंदा होना ही है। ये पूरे दिन भर चलने वाले काम है और ज़िंदगी भर चलने वाले काम है। घर के काम ऐसे होते हैं, इनमें कभी परफेक्शन नहीं ला सकते हैं। घर कभी भी हम परफेक्ट क्लीन कर ही नहीं सकते। बट क्या सिर्फ इसी कामों में करते करते अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देना है? एक तरह का बर्बाद ही बोल सकते हैं। अपना कुछ एनर्जी, कुछ टाइम हमने देश कार्य के लिए, समाज कार्य के लिए देना चाहिए और अपने खुद के लिए भी देना चाहिए। महिला ऐसी होती है, वो खुद के लिए समय ही नहीं देती है। इसीलिए ऐसी बहुत सारी केसेस होती है, महिलाएं ज़्यादा चिड़चिड़ करती हैं क्योंकि उनको खुद के लिए आराम करने के लिए समय नहीं मिलता। और ज़्यादातर महिलाओं में बहुत सारी हेल्थ की बीमारियां भी आती है। वो कमज़ोरी भी महसूस करती है क्योंकि वो कंटिन्यूसली फ़िज़िकल वर्क करती रहती है और फिज़िकल वर्क करने के बावजूद भी उनको मानसिक शांति नहीं मिलती है। उनको लोग ताने मारते रहते हैं, प्रेशराइज़ करते रहते हैं और वो कंटिन्यूसली एक मशीन की तरह काम ही करती जाती है। तो इसीलिए महिलाओं ने खुद में भी अपने खुद के लिए समय देना चाहिए और अपने खुद के साथ भी समय व्यतीत करना चाहिए। A woman who gives herself a time returns home more lighter, calmer, and patient, more alive, and she becomes patient and more responsible. इसीलिए दिन में एक बार 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए घर के बाहर निकलना है, खुली हवा में टहलना है, या तो शांति से एक खुली आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे आराम से बैठना है, लंबी सांस लेनी है और अपने इरादों के साथ जीना है और अपने खुद के लिए जीना है। दूसरों के लिए तो क्या, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए हर महिला ने अपने खुद के लिए जीना सीखना चाहिए, तभी वो एक कंप्लीट लाइफ जी पाएगी और वो अपने साथ जी पाएगी। घर के काम तो क्या, ये तो वेट कर लेंगे, घर के काम इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन उसका अपना जीवन कभी इंतज़ार नहीं कर सकता। वो ऐसे ही घर के काम करते करते एक दिन अचानक से मृत्यु आ जाएगी, लेकिन उसने अपने खुद के लिए तो जीवन जिया ही नहीं होगा, यही समझ आएगा। ऐसे ही ज़िंदगी तो बीतती जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, जिम्मेदारियाँ और बढ़ती जाएंगी, फिर काम बढ़ते जाएंगे और उसका अपना खुद के साथ देने वाला समय ही चला जाएगा। फिर बुढ़ापे तक आ जाएगी, या कुछ तो बुढ़ापे तक भी नहीं पहुंचती है, अचानक से मृत्यु आ जाती है और क्या, फिर जीवन खत्म हो जाता है। उन्होंने इस जीवन में अपने खुद के लिए क्या जिया है, वो खुद के लिए भी एक सवाल बन जाती है। इसीलिए महिलाओं ने, सारी लेडीज़ ने, वुमेंस ने अपने खुद के लिए जीना सीखना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।